महावीर हनुमान को भगवान शिव जी का 11वां रुद्र अवतार भी माना जाता है और वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त भी थे। हनुमान जी के वानर जाति में जन्म लिया और उनकी माता का नाम अंजना या अंजनी भी उनको पुकारा जाता है और उनके पिता का नाम वानरराज केसरी था। इसी कारण इन्हें अंजनाय और केसरी नंदन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान है। इसीलिए एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद खीर के रूप में तीनों रानियों को थोड़ा थोड़ा दे दिया। खीर का एक भाग कौआ अपने साथ ही ले गया और जहां अंजनी माँ तपस्या कर रही थी वहीं पे जाके गिरा दिया। यह सब भगवान शिव और वायुदेव की इच्छा के अनुसार ही हुआ। तपस्या करती अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उसने भगवान शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ और हनुमान जी के जन्म के पीछे एक और कथा भी है। सूर्य के बर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नाम की स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उनके कर्ण रंध्र में प्रवेश करके आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि और स्वर्ण के समान तेजस्वी वेदांगों का पारंगत विद्वान महाबली पुत्र होगा और ऐसा ही हुआ भी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजना के उदर से हनुमान जी उत्पन्न हुए। दोपहर बाद सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी। माता फल लाने गई। इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उनको लेने के लिए आकाश में ही उछल गए। उस दिन अमावस्या होने के कारण सूर्य को ग्रसने के लिए राहु आया था, किंतु हनुमान जी का दूसरा राहु मानकर वह भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी को वज्र प्रहार कर दिया और उनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे कि वे हनुमान कहलाए। इंद्र की इस धृष्टता का दंड देने के लिए पवन देव ने प्राणी मात्र का वायु संचार रोक दिया। तब ब्रह्म आदि सभी देवताओं ने हनुमान जी को वर प्रदान कर दिया। ब्रह्मा जी ने अमितायु का, इंद्र ने वज्र से हत न होने का, सूर्य ने अपने शतांश तेज से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पाश और जल से अभय रहने का, यम ने यमदंड से कभी ना तकलीफ होने का और पाश से नाश ना होने का, कुबेर ने शत्रु मर्दनी गदा से निशंक रहने का, शंकर ने प्रमत्त और अजय योद्धाओं से जय प्राप्त करने का, विश्वकर्मा ने मय के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध्य और असहाय अस्त्र और शस्त्र तथा यंत्र आदि से कुछ भी क्षति न होने का वर प्रदान कर दिया। इस प्रकार से वरों के प्रभाव से हनुमान जी ने अमित पराक्रम को जो भी लिया था उन्होंने सारे ही उसके लिए श्री राम प्रभु के कार्य के लिए उनका इस्तेमाल किया।